कभी सोचा है कि असली तरक्की या जिसे हम प्रोग्रेस कहते हैं वो आखिर है क्या? तो आज हम एक ऐसे ही निबंध की बात करने वाले हैं जो हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है और सभ्यता को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया हमारे सामने रखता है। तो सवाल यही उठता है कि सच्ची सभ्यता है क्या? क्या ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, या फिर इसका मतलब कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा? लेखक यहाँ पर सभ्यता की पूरी परिभाषा ही बदल देते हैं। देखिए, उनके लिए ये कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि एक अंदर का अनुशासन है। मतलब अपने कर्तव्यों को निभाना और अपनी ख्वाहिशों पर काबू रखना ही असली सभ्यता है। तो चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं कि लेखक भारतीय संस्कृति की इस स्थिरता को, इस ठहराव को इसकी सबसे बड़ी खूबी क्यों मानते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आइडिया है। देखिए, जहां पूरी दुनिया मानती है कि बदलाव ही तरक्की है, वहीं लेखक कहते हैं कि भारत का अपनी जड़ों से जुड़े रहना, यही उसकी असली ताकत है, यही उसकी सबसे बड़ी शान है। लेखक के लिए ये स्थिरता कोई पिछड़ेपन की निशानी नहीं, बल्कि एक लंगर की तरह है। एक ऐसा लंगर जो बड़े बड़े तूफानों में भी हमारी उम्मीद को थामे रखता है। ये इस बात का भरोसा है कि हमारी संस्कृति की नींव कितनी मजबूत है। तो अब आते हैं निबंध के उस हिस्से पर जहां लेखक आज की प्रगति की धारणा पर, खासकर पश्चिमी सभ्यता पर, कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठाते हैं। यहाँ लेखक ने आधुनिक सभ्यता को बहुत तीखे शब्दों में बताया है। वो कहते हैं कि ये कुछ और नहीं, बस चीजों की पूजा है। एक ऐसी दौड़ है जो हमारे अंदर की इंसानियत को नहीं, बल्कि हैवानियत को बढ़ावा देती है। तो यहीं पर दोनों सभ्यताओं का जो फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। लेखक के हिसाब से एक रास्ता अनैतिकता की तरफ ले जाता है, जबकि दूसरा रास्ता इंसान के किरदार को, उसकी नैतिकता को और ऊंचा उठाने का काम करता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगी जीने के तरीके दिखाई देते हैं। एक तरफ है ख्वाहिशों की कभी ना खत्म होने वाली दौड़, और दूसरी तरफ है खुद पर काबू रखने और संतोष में ही खुशी ढूंढने का रास्ता। तो सवाल ये है कि ये कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? लेखक इसका जवाब देने के लिए हमारे मन की फितरत को समझने की कोशिश करते हैं। लेखक ने यहाँ मन की तुलना एक बेचैन पक्षी से की है, और ये बात कितनी सही है। हमारा मन एक ऐसे ही बेचैन पक्षी की तरह है, जिसे जितना मिलता है उसकी भूख उतनी ही बढ़ जाती है, और वो हमेशा हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। और हमारे पूर्वज वो इस बेचैन पक्षी के राज को समझ गए थे। वो जानते थे कि असली खुशी बाहर की चीजों से नहीं मिलती, बल्कि वो तो मन को साधने से मिलती है। ये एक अंदर की अवस्था है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। तो सवाल उठता है, इस भाग दौड़ का हल क्या है? इसका जवाब देने के लिए लेखक हमें हमारे पूर्वजों के दिखाए रास्ते पर ले जाते हैं, जिन्होंने इसका हल बहुत पहले ही ढूंढ लिया था। और उनका समाधान, हैरानी की बात है, बहुत ही सीधा साधा था। अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना। उन्होंने जानबूझकर सादगी और आत्मनियंत्रण का रास्ता चुना, न कि कभी न खत्म होने वाले भोग विलास का। तो उन्होंने क्या फैसले लिए? उन्होंने बड़े शहरों की भागदौड़ को, मशीनों पर निर्भरता को, इन सबको खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ये चीजें इंसान से उसकी असली खुशी छीन लेती हैं। वो छोटे आत्मनिर्भर गांव में यकीन रखते थे। और जानते हैं इन फैसलों का नतीजा क्या निकला? सच्ची आज़ादी, जिसे लेखक ट्रू होम रूल कहते हैं। ये वो असली आज़ादी है जो खुद पर नियंत्रण करने से आती है, न कि दूसरों पर राज करने से। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में पहुंच गए हैं, जहां लेखक हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते रखते हैं और चुनाव हम पर छोड़ देते हैं। ये टेबल देखिए, इससे दोनों सभ्यताओं का नजरिया एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ हैं चीजें, अंतहीन ख्वाहिशें और बड़े शहर, और दूसरी तरफ है नीतिता, आत्मसंयम और छोटे संतुष्ट गांव। और आखिर में लेखक अपना जो फैसला सुनाते हैं वो बहुत ही मजबूत है। पश्चिम को सालों साल देखने और समझने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें हर कीमत पर उस रास्ते पर चलने से बचना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। लेखक गरीबी में जीने की बात नहीं कर रहे हैं। वो बस उस अंतहीन दौड़ के खिलाफ हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आराम और सुख ही जिंदगी का मकसद बन जाता है और आखिर में एक धोखा और जाल साबित होता है। और यहीं हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं
एक ऐसी दुनिया में जहाँ ज़्यादा का मतलब ही बेहतर माना जाता है, वहाँ संयम का, खुद पर काबू रखने का क्या कोई मूल्य है? क्या सच्ची तरक्की हमेशा आगे भागने में ही है या कभी-कभी रुकने में भी? सोचने वाली